डिसाइड लाइक ए रियल मैन। मर्द किसे कहते हैं? जगत से पूछा तो पूरे जगत ने उत्तर दिया, जो बच्चा पैदा करे उसे मर्द कहते हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? ये तो कुकरा कुकरी भी कर लेता है और 10-10 कर लेता है। मर्दानगी किसी जेंडर की मोहताज नहीं है। इंदिरा गांधी भी एक मर्द थी जो अपनी ज़िंदगी में मैस्कुलिन जेंडर को अपने अंदर में डेवलप कर लिया। जिसके अंदर में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो मर्द है। हर एक चीज़ का विरोधाभास है, हर एक चीज़ की विपरीतताएं हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। अगर हेड नहीं तो टेल का क्या करोगे आप? पूरब है तो पश्चिम है, उत्तर है तो दक्षिण है, ऊपर है तो नीचे है, दाएं है तो बाएं, दिन है तो रात है। जरा सोचो, सिर्फ दिन हो और रात हो ही ना, तो आप दिन का क्या करोगे? अचार डालोगे। पूरब हो और पश्चिम हो ही ना, उत्तर हो और दक्षिण हो ही ना, ऊपर हो और नीचे हो ही ना। ऊपर का क्या करोगे आसमान में जब नीचे जमी रहेगी ही नहीं? तो हर एक चीज़ की विपरीतताएं, हर एक चीज़ विरोधाभास में है। दोस्तों, उसी में से एक खास आता है मैस्कुलिन और फेमिनिन, मर्दाना और जनाना। जो अपनी ज़िंदगी में मैस्कुलिन जेंडर को अपने अंदर में डेवलप कर लेता है वो असली मर्द कहलाता है। वो अलग बात है कि 90% ये गुण मर्दों में होते हैं, लेकिन 10% गुण महिलाओं में भी होती है। जो ज़िंदगी में मैस्कुलिन जेंडर को अपने अंदर में डेवलप कर लेता है वो इंसान एक मर्द कहलाता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। मैं आज 5 ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो आपके अंदर में अगर है तो आपको एक रियल मर्द बनाती है। अगर आपके अंदर में वो चीज़ें नहीं है तो आप अपने अंदर में ये 5 क्वालिटी को डेवलप करो और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इज वेल चैनल। दोस्तों, जो पहली क्वालिटी है वो है ग्रेजुअली डेवलपमेंट। वो कहते हैं ना कि पूत की पल पालने में ही दिख जाते हैं। जिसको ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना होता है, जिसको ज़िंदगी में एक लीजेंड बनना होता है, उसकी हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रतिक्रिया पहले से दिख जाती है कि उसे देख कर ही कहते हैं कि अरे यार, ये लड़का देश में तरक्की करेगा, ये कंपनी को आगे तक लेके जाएगा, ये मास्टर बनेगा। वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सबसे पहले वो खुद के बारे में जो सोचते हैं। जो ज़िंदगी में मैस्कुलिन नेचर को डेवलप कर लिया होता है, सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं। लोगों से पूछा कि जगत क्या करना चाहते हो? तो बोला मैं जगत का कल्याण करना चाहता हूँ। पहले तू खुद का तो कर ले। क्या करना चाहते हो? तो मैं अनाथ आश्रम खुलवाना चाहता हूँ। अच्छा, तू उसमें जाएगा? पहले खुद तो कर ले। ध्यान रखना, जो इंसान ज़िंदगी में खुद के बारे में नहीं सोच सकता, खुद की तरक्की नहीं कर सकता, वो दूसरों के बारे में कभी तरक्की दूसरों को दिलवा ही नहीं सकता है। एक बुझा हुआ दीपक कभी भी एक बुझे हुए दीपक में रोशनी नहीं ला सकता है। फिलैंथ्रोपिक होते हैं, वो दूसरों की परवाह करते हैं। ध्यान रखना, ज़िंदगी में अहिंसा का ख्याल कायरों के माइंड से नहीं आया था, वो भी एक बहुत बड़ी बलशाली लोगों के माइंड से आता है ये चीज़ें। अशोक कायर नहीं था, लाखों लोगों को कटवा दिया, उसके बाद उसके जीवन में अहिंसा का ख्याल आया। ध्यान रखना, ज़िंदगी में परोपकारिता का ख्याल भी उसी के पास आता है जो ज़िंदगी में खुद सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो खुद को सर्व करते हैं, जो खुद कंट्रोलर होते हैं, जो खुद को बहुत आगे तक लेके गए होते हैं ना। उसकी चीज़ें जब लिबरेज होती है, उसकी भावनाएं जब लिबरेज होती है, तब जाकर उसकी ज़िंदगी में अहिंसा का ख्याल आता है। आप कभी एरोप्लेन में सफ़र किए होंगे तो सबसे पहले जो एयर होस्टेस आती है क्या कहती है कि सबसे पहले नकाब अपने आप लगाएं, उसके बाद बच्चों को लगाएं। वो ऐसा इसलिए कहती है, वो कहती है कि अगर आप खुद को बचा लिए तो पूरे जगत को बचा लोगे, अगर खुद को नहीं बचा पाए तो किसी को नहीं बचा पाओगे। इसलिए सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो, पहले खुद की रक्षा करते हैं, उसके बाद दूसरों की परवाह करते हैं वो। नथिंग इज परमानेंट एंड फॉरएवर इन लाइफ। कुछ भी शाश्वत नहीं रहता ज़िंदगी में। आप जो भी निर्माण करोगे एक दिन सारा ध्वस्त हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। इस चक्कर में ये मत समझना कि मैंने जो चीज़ें की है वो सारा चीज़ हमेशा की तरह रहेगा, वो नहीं रहने वाला है। अभी आज के दौर में ही देख लीजिए, लोग बिजनेस में काफ़ी ऊंचाइयों तक गए होंगे और आज कोरोना के टाइम में सारा चीज़ ध्वस्त हो गया, सारा चीज़ नष्ट हो गया। इसलिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जो आपने निर्माण किया है अगर ध्वस्त हुई तो फिर भी बेस्ट करते ही जाओ, आप फिर भी बेहतर करते जाओ, फिर भी नया स्टार्टअप करते ही जाओ। क्योंकि नए स्टार्टअप कभी भी बंद मत करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, नथिंग इज परमानेंट फॉर इन लाइफ। कुछ भी परमानेंट, कुछ भी शाश्वत नहीं होता है। एवरीथिंग विल नेवर बी परफेक्ट। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं सारा चीज़ परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगा, ये कोरोना का टाइम चल रहा है, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, तो ध्यान रखना, ये कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन का वेट करोगे तो ज़िंदगी में मात खा जाओगे। असली ड्राइवर वही है जो भीड़ में से भी गाड़ी को निकाल ले। अगर वो कहे नहीं पहले भीड़ खत्म हो जाए उसके बाद में गाड़ी निकालूंगा, तो तू फिर नहीं है ड्राइवर सही। ज़िंदगी कार्डियोग्राफ की तरह चलती है। जब तक ये अनसेटल है तब तक आप सेटल हैं। जिस दिन ये ज़िंदगी में ये लाइन सेटल हो गई उस दिन आप अनसेटल हो जाओगे। इसलिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, कभी नहीं। इसलिए जो हालात, जैसी हालात है, जो चीज़ है उसी में आप निकल जाओ, उसी में निकल पड़ो आप। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान इंडिया में जो हमला हुआ था, इसके पास राफेल था जो कि उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी जो था इसके पास वही लेके वो उड़ गया।
और आज विजय पाया हो, तो जो चीज़ें आपके पास है उसी को लेकर आप आगे बढ़ो, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन का वेट करोगे, ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे आप। डोंट फेक योर एज। 3 टाइप्स ऑफ मैन। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो नॉट डेवलप मैस्कुलिन नेचर, उसके ज़िंदगी में मैस्कुलिन नेचर डेवलप नहीं होता है। ज़िंदगी में थोड़ा भी घबराहट आया, थोड़ी सी ऊंच नीच भी वो घबरा जाता है, डर जाता है। लोग नहीं, अब तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, वो डर जाता है। दूसरा, बिहेव लाइक ही नो एवरीथिंग। वो ऐसा बिहेव करते हैं कि मैं सारा कुछ जानता हूँ, लेकिन एक्चुअल में कुछ जानता नहीं है, जो डरपोक है, और वो ऐसा बिहेव करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तीसरा, जो ज़िंदगी में कभी घबराता नहीं, कभी डरता नहीं, अपनी कमियों को छुपाता नहीं है। जो ज़िंदगी में उसके पास कमियां होती है वो दूसरों को बताता है, जो उसने नहीं सीखा होता वो सीखने की कोशिश करता है। पहला, जिसमें कि मैस्कुलिन डेवलप नहीं है, उसका तो ज़िंदगी खराब ही है। और दूसरा, जो डर गया, वो तो वैसे भी खुद को धोखा दे रहा है, खुद को चीट कर रहा है। लेकिन तीसरा बापू है, जो अपनी कमियों को, गलतियों को स्वीकार करता है, उसके बाद वो सीखता है और वही बापू बनता है। जस्ट बियॉन्ड द लिमिट। वो ज़िंदगी में ज़्यादा सोचता है। जिसकी ज़िंदगी में मैस्कुलिन नेचर डेवलप होता है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा बड़ा सोचता है, और बड़ा सोचता है, और करता ही चला जाता है। वो छोटा नहीं सोचता है। ए रियल मैन नेवर हेजिटेट टू डू लिटिल एक्स्ट्रा इन एनीथिंग। कुछ और एक्स्ट्रा करने में वो कभी नहीं घबराता है, वो करता ही चला जाता है। 5वां और सबसे भारी, एंजॉय द क्रिटिसिज्म। जो ज़िंदगी में मर्द की असली परीक्षा यही होती है कि जब दुनिया आपका अपमान करती है तो आप उस वक्त क्या करते हो, आप क्या उस चीज़ को सहन करते हो। इसी वक्त ज़िंदगी में जो मर्द अपने अंदर में मैस्कुलिन नेचर को डेवलप कर लिया होता है, इसी टाइम उसकी परीक्षा होती है कि जब आपका कोई अपमान करता है तो आप उस वक्त क्या करते हो। जिस जगत गवाह है कि जगत में जिस का जितना ज़्यादा अपमान हुआ है, वो उतना ही और लिबरेज हुआ है और उतना ही बड़ा किया है। वो आज 60 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 60 साल में नहीं हुआ वो अभी क्यों हो गया? क्योंकि जितना 60 साल में किसी नेता का अपमान, क्रिटिसिज्म नहीं होता ना, उतना अकेला एक मोदी का हो गया। और आज 60 साल में जो नहीं होता वो आज करके दिखा दिया वो, क्योंकि पूरा जगत एक दूसरे का दुश्मन बना पड़ा था। लेकिन इतना इसका अपमान हुआ कि सारे दुश्मन दोस्त बन गए, और देखो क्या धूम मचा के रख दिया। तो एंजॉय द क्रिटिसिज्म। अपने अपमान को एंजॉय करो, क्योंकि ये अनिवार्य घटना है। जब आप ज़िंदगी में कोई बड़े लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हो, निरंतर लगातार चलते रहते हो, तो ये एक ऐसी घटना जो होती है। लोग आपका अपमान करेंगे, दुनिया आपका क्रिटिसिज्म करेगी ही करेगी। जेन्युइन क्रिटिसिज्म। अगर आपकी ज़िंदगी में आपसे कोई पाप हो जाए, कोई भूल हो जाए, उसके बाद अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, तो सिर झुका के कबूल कर लेना कि मुझसे गलतियाँ हो गई, मुझसे भूल हो गई, और अपने पाप का प्रायश्चित कर देना। अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर के टनों वजन को हटा देना और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। ये एक रियल मर्द की, रियल मैन की एक पहचान है। लाफ ऑन योर सेल्फ। ज़िंदगी में खुद पर ही हंसो, दूसरों को अपनी छोटी छोटी और भूलों और गलतियों को बताओ और खुद के ऊपर ही हंसो। ध्यान रखना, ज़िंदगी में जो खुद की गलतियों को बताकर खुद पर हंस गया, एक दिन पूरी दुनिया उस पर नाच करती है। और जो खुद पर हंसने से डरता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरता है, एक दिन पूरी दुनिया उस पर हंसती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी भूलें, जो गलतियाँ हुई है, पाप का प्रायश्चित कर दो और गलती का माफ़ मांगो और खुद पर ही हंसो। ज़िंदगी में ये थी कुछ क्वालिटी जो एक रियल मैन बनाती है आपको। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।